हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है प्रोग्रामिंग डोमेन्स। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग डोमेन्स क्या होता है वो आपको भी पता है कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स या फिर एरियाज जहाँ पे हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। किसके लिए? टू सॉल्व ए स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो वो कौन कौन से टास्क होते हैं, कौन कौन से एरियाज होते हैं जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्रोग्रामिंग डोमेन्स के अंदर। ठीक है, सो प्रोग्रामिंग डोमेन रेफर्स टू द डिफरेंट एप्लीकेशंस, एरियाज और फील्ड्स वेयर प्रोग्रामिंग इज अप्लाइड टू सोल्व ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कि कोई स्पेसिफिक टाइप की आपके पास प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के आप अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग कोड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो कौन कौन से एरियाज होते हैं, कौन कौन से फील्ड्स होते हैं जहाँ आप यूज़ कर रहे हैं और किस टाइप के प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर रहे हैं, वो हो गए प्रोग्रामिंग डोमेन्स। ठीक है, सो ये क्या होता है, एक तरीके से एरियाज या फिर फील्ड्स जहाँ हम प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे हैं। जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस का, उनको। सो ईच डोमेन टिपिकली इन्वॉल्व्स डिफरेंट टूल्स। अब अलग अलग डोमेन्स के अपने अलग अलग टूल्स होते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं एंड टेक्निक्स होते हैं। कि जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे अपने को मोबाइल के लिए ऐप वगैरह बनाना है, ठीक है, सो उसके लिए अपन जावा जावा वगैरह लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। उसमें अपन सी++, इनसे अपन ही क्रिएट कर सकते हैं। सो सबके सबके अपने अपने टेक्निक्स होते हैं, सबके अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती है, ठीक है, टूल्स होते हैं उनके। तो ये होते हैं अपने पास अलग अलग डोमेन्स। सो हेयर आर द मेजर प्रोग्रामिंग डोमेन्स। सो मेजर प्रोग्रामिंग डोमेन्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला अपने पास वेब डेवलपमेंट। कौन सा है? वेब डेवलपमेंट। सो क्रिएटिंग अ वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस, हो गया वेब डेवलपमेंट। अभी इसमें अपन कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो ये सारी लैंग्वेजेस अपन यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट वगैरह आप समझ ही गए होंगे, कोई आपको वेबसाइट वगैरह क्रिएट करनी है आपके लिए, आपने कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया तो उसके लिए आपको वेबसाइट वगैरह क्रिएट करनी है, तो अपन इन सब से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे HTML से अपन उसका फ्रंट एंड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, CSS से अपन उसको स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से आप उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनलिटी वगैरह ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ों की वेब डेवलपमेंट में। सेकंड डोमेन्स अपने पास कौन सा हो गया जहाँ अपन यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग को, जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। कि आपने कोई भी आपके मोबाइल के लिए ऐप वगैरह डेवलप करना हो, उसमें अपन यूज़ कर सकते हैं। सो बिल्डिंग एप्स फॉर स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, की कोई स्मार्टफोन टैबलेट्स के लिए आपको एप्स वगैरह डेवलप करने हैं, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें अपन कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करना है, जैसे जावा, कोटलिन, रिएक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, की डेस्कटॉप आपके पास कंप्यूटर्स है, उनके लिए आपको सॉफ्टवेयर या कुछ एप्स वगैरह आपको डेवलप करना है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। सो क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जैसे इसमें अपन कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे जावा, C#, पाइथन, C++ एक्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास कौन सा हो गया फील्ड जहाँ अपन यूज़ कर रहे हैं, या डोमेन हो गया अपने पास गेम डेवलपमेंट, क्योंकि आजकल गेम भी बड़ा ट्रेंडिंग में है, ऑनलाइन गेम्स वगैरह। सो डेवलपिंग द वीडियो गेम्स फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, वो हो गया अपने पास गेम डेवलपमेंट। जैसे इसमें अपन क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे C++, पाइथन एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट जो हो गया अपने पास डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में आजकल अपन अलग अलग लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं। सो एनालाइजिंग द डेटा, मेकिंग द प्रिडिक्शंस, की डेटा को एनालाइज करना, उसे प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं, एंड बिल्डिंग द इंटेलिजेंट सिस्टम्स, तो वो चीज़ों के डेटा साइंस। तो इसमें अपन कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जैसे पाइथन, R, मेटालैब एक्सेट्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास हो गया जैसे साइबर सिक्योरिटी वगैरह, उनमें अपन यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे प्रोटेक्टिंग द सिस्टम्स एंड डेटा फ्रॉम द साइबर थ्रेट्स, जैसे जो साइबर थ्रेट्स वगैरह होते हैं, हैकिंग वगैरह, उन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपन जैसे पाइथन, C, इन लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं। इनमें अपने पास ओप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं जिनसे अपन अपने कोड को मतलब सिक्योर वगैरह कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर AI में आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो क्रिएटिंग अ सिस्टम्स दैट सिमुलेट द ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन जैसे वर्क करता है ना वैसे ही मशीन्स वर्क करे, वो हो गया AI। तो उसमें आजकल यूज़ करते हैं जैसे अपन पाइथन, जावा, प्रोलॉग, इन सब लैंग्वेजेस को यूज़ करके हम अपने सिस्टम को स्मार्टर बना रहे हैं, वो भी ह्यूमंस के जैसे थिंक करके मतलब आपको आंसर दे सकते हैं बिना किसी मतलब आपको कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेस के, समझे। अब जैसे अदर डोमेन्स ऑल्सो हो गए, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में आजकल यूज़ हो रहा है, सिस्टम प्रोग्रामिंग में, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सो ये अलग अलग फील्ड्स है जहाँ पर लैंग्वेजेस को यूज़ करना है। ठीक है, सो इसी के साथ अपना ये टॉपिक था प्रोग्रामिंग डोमेन्स, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर, आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।